कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लाशों का ढेर लगा था। महाबली भीष्म, गुरु द्रोण, सूर्यपुत्र कर्ण सब मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन इस महाविनाश की शुरुआत किसी तलवार, धनुष या गदा से नहीं हुई। इस विनाश की नींव रखी गई थी दो छोटे छोटे पासों ने। महाभारत में जब भी शकुनी का नाम लिया जाता है, एक टेढ़ी चाल वाला लंगड़ा मामा याद आता है, जिसकी हंसी में जहर और आंखों में साजिश होती थी। लेकिन कोई भी इंसान केवल जन्म से खलनायक नहीं होता। हर राक्षस के पीछे एक टूटी हुई कहानी जरूर होती है। शकुनी की कहानी भी वहीं से शुरू होती है, जहां हंसी नहीं सिर्फ भूख थी, जहां षड्यंत्र नहीं सिर्फ अपमान था। यह कहानी सिर्फ एक लंगड़े मामा की नहीं है जिसे दुनिया शकुनी के नाम से जानती है। यह कहानी एक हंसते खेलते राज परिवार की है, जिसे इतिहास के अंधेरे कोने में जिंदा दफन कर दिया गया था। आज हम उस धर्म युद्ध के पीछे छिपे उस अधर्म की राख खुरेदेंगे जहां से प्रतिशोध की लपटें उठी थी। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के षड्यंत्रों से बहुत दूर गांधार की हरी भरी वादियों में होती है। गांधार, जो आज का अफगानिस्तान है, उस समय अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा सुबल वहां के न्यायप्रिय शासक थे। उनका परिवार किसी भी सामान्य परिवार की तरह खुशहाल था। सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री गांधारी थी। शकुनी 100 भाइयों में सबसे छोटे थे और सबके लाडले भी थे। 100 भाई एक दूसरे की ढाल बनकर रहते थे। उन्हें राजनीति के दांव पेचों में कोई भी रुचि नहीं थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह खुशहाल परिवार, जो आज साथ में भोजन कर रहा है, एक दिन दाने दाने के लिए तरसने वाला था। हस्तिनापुर की शक्ति उस समय सर्वोच्च पे थी। जब हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह अपनी विशाल सेना के साथ गांधार की सीमा पर पहुंचे तो पूरी घाटी में हलचल सी मच गई। भीष्म युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक प्रस्ताव लेकर आए थे। वे कुरुवंश के राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने आए थे। राजा सुबल के लिए यह प्रस्ताव सम्मान से ज्यादा एक संकट था। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है। एक पिता अपनी लाडली बेटी का हाथ एक अंधे व्यक्ति के हाथ में भला कैसे सौंप सकता था। लेकिन इनकार करने का मतलब था हस्तिनापुर से शत्रुता, जिसका परिणाम गांधार का विनाश होता। दबे मन और भारी दिल से गांधार नरेश ने अपनी बेटी को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी शुरू की। विवाह की तैयारियों के बीच राज्य ज्योतिषियों ने गांधारी की कुंडली में एक भयानक दोष देखा। कुंडली स्पष्ट कह रही थी कि गांधारी के पहले पति की मृत्यु विवाह के तुरंत बाद हो जाएगी। राजा सुबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यदि गांधारी का विवाह सीधे धृतराष्ट्र से होता तो कुरु राजकुमार की मृत्यु निश्चित थी। इस अनहोनी को टालने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया गया। रात के अंधेरे में गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और रस्म पूरी होते ही उस बकरे की बलि दे दी गई। शास्त्रों के अनुसार दोष उस बकरे की मौत के साथ खत्म हो गया। अब गांधारी एक विधवा थी, लेकिन यह सच हस्तिनापुर से छिपा लिया गया। सुबल को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी और दामाद दोनों को बचा लिया है। गांधारी हस्तिनापुर आई और उन्होंने भी अपने पति के अंधेपन को साझा करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने धृतराष्ट्र तक वो कड़वा सच पहुंचा ही दिया कि उनकी पत्नी का पहला विवाह एक बकरे के साथ हुआ था और वो एक विधवा है। धृतराष्ट्र, जो अपने अंधेपन के कारण जीवन भर हीनता से ग्रसित रहे थे, उन्हें लगा कि राजा सुबल ने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाया है। उन्हें लगा कि एक विकलांग राजा को एक दोषी कन्या थमा दी गई है। उनका अहंकार प्रतिशोध की आग में जल उठा। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार यानी कि शकुनी और उनके 99 भाइयों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। राजा सुबल अपने 100 पुत्रों के साथ जब हस्तिनापुर पहुंचे तो महल के भव्य द्वार उनके पीछे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। स्वागत की थालियों की जगह नंगी तलवारें उनका इंतजार कर रही थी। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को महल के नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाए। वह जगह जेल नहीं, एक जीती जागती कब्र थी। धृतराष्ट्र ने उन्हें एक साथ मारने के बजाय तड़पा तड़पा कर मारने का फैसला किया। जेलर को सख्त आदेश था कि 101 कैदियों के लिए दिन भर में केवल एक मुट्ठी सूखा चावल और एक कटोरी पानी दिया जाए। संदेश एकदम साफ था, लड़ो, मरो और खत्म हो जाओ। शुरुआती दिनों में भाइयों ने उस भोजन को मिल बांटकर खाने की कोशिश की, लेकिन एक मुट्ठी चावल में 100 जवान योद्धाओं का पेट भला कैसे भरता। भूख अब उनके शरीर को गलाने लगी थी। राजा सुबल ने उस अंधेरे में एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने महसूस कर लिया था कि अगर सबने थोड़ा थोड़ा खाया तो सब मर जाएंगे और कुरुवंश से बदला लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए यह तय किया गया कि भोजन केवल उसे मिलेगा जो सबसे चतुर और प्रतिशोध लेने में सक्षम होगा। राजा सुबल ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने एक हड्डी का टुकड़ा उठाया जिसमें एक बारीक और टेढ़ा मेढ़ा छेद था। चुनौती यह थी कि एक धागे को उस हड्डी के आर पार निकालने वाला ही विजय होगा। भूख से कांपते हाथों से 99 भाई असफल रहे। तब सबसे छोटे भाई की बारी आई। शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने एक चींटी को पकड़ा, उसके पैर में धागा बांधा और हड्डी के दूसरे सिरे पर चावल का एक दाना रख दिया। भोजन की गंध पाते ही चींटी उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई दूसरे सिरे पर निकल गई। शकुनी जीत गया था। उसे ही जीवित रहने के लिए चुना गया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत की रूह कपा देने वाला था। हर रोज भोजन आता और शकुनी के 99 बड़े भाई अपनी सूखी आंखों से उस भोजन को देखते, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाते। वे अपना हिस्सा शकुनी की ओर सरका देते थे। शकुनी रोता, उसका मन चीखता, लेकिन पिता और भाइयों के आदेश के आगे वो विवश था। उसे अपने ही भाइयों के हिस्से का निवाला खाना पड़ा। वो भोजन नहीं बल्कि अपने भाइयों का बलिदान था। धीरे धीरे शकुनी की आंखों के सामने उसके भाई एक एक करके दम तोड़ने लगे। वह काल कोठरी जो कभी जीवित लोगों से भरी थी अब लाशों के ढेर में बदल गई। शकुनी उन सड़ते हुए शवों के बीच बैठा रहता। प्रतिशोध की आग अब उसकी भूख से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अंत में केवल राजा सुबल और शकुनी बचे। सुबल जानते थे कि हस्तिनापुर की सुख सुविधाओं में शकुनी अपना बदला भूल सकता है। उसे दर्द की याद दिलाना जरूरी था। अपनी मृत्यु से ठीक पहले राजा सुबल ने एक भारी लोहे की छड़ से शकुनी के पैर पर एक वार किया।
हड्डी टूटने की आवाज के साथ शकुनी हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। सुबल ने कहा कि यह लंगड़ापन उसे हर कदम पर याद दिलाएगा कि उसके पिता ने उसे दर्द दिया था, ताकि यही दर्द वो कुरुवंश को दे सके। मरते समय पिता ने अंतिम आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी और उंगलियों से पासे बनाए जाए। सुबल ने अपनी सारी अतृप्त इच्छाएं और क्रोध उन हड्डियों में भर दिया। वे पासे साधारण नहीं थे, उनमें उसके पिता की आत्मा का वास था। शकुनी के इशारों पर वे वही अंग दिखाते जो वो चाहता था। अंत में धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने शकुनी को रिहा करने का आदेश दिया। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी ने हथियार नहीं उठाए। उसने धृतराष्ट्र के पैरों में गिरकर माफी मांगी और हस्तिनापुर का वफादार बनने का नाटक किया। उसे दुर्योधन का संरक्षक बना दिया गया, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को कभी भी अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसने बचपन से ही कौरवों और पांडवों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की। लक्षाग्रह का षड्यंत्र हो या भीम को जहर देना, यह सब शकुनी के ही दिमाग की उपज थी। वह जानता था कि एक दिन ये नफरत महायुद्ध बनेगी और उसमें पूरा कुरुवंश जलकर राख हो जाएगा। और अंत में द्यूत सभा का वो दिन आया जब शकुनी ने पासे फेंके तो वो हस्तिनापुर के फर्श पर नहीं बल्कि धृतराष्ट्र की छाती पर जाकर गिरे थे। पासों की उस खड़खड़ाहट में सुबल और 99 भाइयों की चीख थी। पांडव अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। यह जुआ नहीं, यह शकुनी का प्रतिशोध था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब शकुनी का वध हुआ तो उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मरते वक्त उसने देख लिया था कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की लाशें उसी तरह बिछी हैं जैसे काल कोठरी में उसके 100 भाइयों की लाशें बिछी थी। उसका और उसके पिता का बदला पूरा हो चुका था। इतिहास शकुनी को महाभारत का मुख्य खलनायक मानता है, लेकिन उस काल कोठरी का अंधेरा यह सवाल पूछता है, अगर आप उस जगह होते जिसने अपने पूरे परिवार को भूख से मरते देखा हो, तो क्या आप माफ कर पाते या आप भी शकुनी बन जाते? महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय से उपजा प्रतिशोध धर्मयुद्ध से भी ज्यादा भयानक होता है। यही अंत होती है हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आगे वीडियोस आपके पास लाते रहें तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली दास्तान में।